नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे तेज और मज़ेदार न्यूज़ बुलेटिन में, जहां 10 मिनट की खबरें अब सिर्फ 2 मिनट में मिलेंगी। मैं हूं आपका न्यूज़ एंकर और आज हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरें चुटकियों में सुनाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए सीधा खबरों की दुनिया में चलते हैं। हर खबर को हम आपके लिए आसान, हल्की फुल्की और थोड़ी हंसी मजाक के साथ पेश करेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी खबर महंगाई। दोस्तों, आजकल पेट्रोल की कीमतें ऐसे बढ़ रही हैं जैसे किसी रॉकेट को चांद पर भेजना हो। और टमाटर, अब वो लाल कम सोने का टमाटर ज़्यादा लगने लगा है। बाजार में जाने से पहले जेब देखनी पड़ती है कि कहीं लोन तो नहीं लेना पड़ेगा। सरकार कहती है सब ठीक है, लेकिन हमारी जेब चीखती है सब लूट गया। ऐसे में पानी महंगाई की बात करें तो टमाटर की कीमतें हर किसी की जेब पर बम की तरह गिर रही हैं। सब्जी मंडी में टमाटर खरीदना अब किसी लग्जरी आइटम खरीदने जैसा हो गया है। लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब टमाटर गिफ्ट करने का ट्रेंड आ गया है। ऐसे में आम आदमी की थाली से टमाटर गायब होता जा रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि महंगाई पर काबू है, लेकिन जनता की जेबें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। आम लोग परेशान हैं और सोशल मीडिया पर सरकार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हर कोई यही पूछ रहा है, आखिर कब मिलेगी राहत। अब बात राजनीति की, चुनावी मौसम हो या न हो, नेताजी हर दिन नए नए वादे करते हैं। कोई कहता है चांद पर पानी ले आएंगे, तो कोई हर घर में नौकरी देंगे। इन वादों को सुनकर लगता है जैसे नेता नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर हों। जनता भी अब इन वादों को हंसी में टाल देती है, क्योंकि हर बार वही शेर आया की कहानी दोहराई जाती है। राजनीति में वादों की बारिश हो रही है। हर नेता जनता को सपनों का महल दिखा रहा है, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है और हर वादे को हकीकत की कसौटी पर परखती है। चुनावी रैलियों में भीड़ तो खूब जुटती है, लेकिन वोटिंग के समय असली परीक्षा होती है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बार आ गई है। कोई भी छोटी सी घटना हो, लोग तुरंत मीम्स बनाकर वायरल कर देते हैं। मीम्स अब खबरों का हिस्सा बन गए हैं और लोग इन्हें देखकर हंसी रोक नहीं पाते। सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर मीम्स की भरमार है। आजकल लोग अपने फ़ोन में इतने व्यस्त हैं कि आसपास क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं चलता। परिवार के साथ बैठना अब कम हो गया है और हर कोई सोशल मीडिया में खोया रहता है। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन अपनों के साथ समय बिताना भी उतना ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया ने खबरों को तेज़ बना दिया है, लेकिन साथ ही लोगों को अपने आसपास से दूर भी कर दिया है। हर कोई अपने फ़ोन में इतना व्यस्त है कि असली ज़िंदगी कहीं पीछे छूटती जा रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें और अपनों के साथ समय बिता। अब बात करते हैं पर्यावरण की। ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है और इसका असर हर जगह दिख रहा है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल चिंता का विषय है। गर्मी का असर अब हर किसी पर दिखने लगा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोग परेशान हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमने अभी भी पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में हालात और भी खराब हो सकते हैं। धरती हमारी है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना और पानी की बचत करना, ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। खेल जगत में हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मेहनत और लगन देखकर हर कोई प्रेरित हो जाता है। चाहे क्रिकेट हो या ओलंपिक, भारतीय खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि रोजाना 10 मिनट व्यायाम करें। अगर हम थोड़ा सा समय अपनी सेहत के लिए निकालें तो बीमारियों से बच सकते हैं। तंदुरुस्ती के लिए सही खानपान और नियमित व्यायाम बेहद ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठना और ताज़ी हवा में व्यायाम करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है और मन भी प्रसन्न रहता है। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत व्यायाम से करें। जिंदगी में खुश रहना और मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर हम सकारात्मक सोच रखें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हंसी मजाक और पॉजिटिविटी से जीवन में नई ऊर्जा आती है। परिवार के साथ समय बिताना सबसे बड़ी खुशी है। भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम थोड़ा सा वक्त अपनों के लिए निकालें तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। परिवार के साथ हंसी मजाक और बातचीत से मन हल्का रहता है। पानी की बचत करना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम आज से ही पानी का सही इस्तेमाल करें तो आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी छोटी आदतें जैसे नल बंद रखना बहुत मदद कर सकती हैं।
बिजली की बचत भी उतनी ही ज़रूरी है। फालतू में जलती लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करके हम न सिर्फ बिजली बचा सकते हैं बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। अगर हम कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल करें तो प्लास्टिक की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें तो जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। छोटी छोटी खुशियों को मनाना सीखें और हर दिन को खास बना। समाचार हमें देश दुनिया की जानकारी देता है। सही खबरों से हम जागरूक रहते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। न्यूज़ देखना और पढ़ना दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन खबरों की सच्चाई परखना भी उतना ही ज़रूरी है। आजकल फेक न्यूज़ का चलन बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर हर खबर पर भरोसा करना सही नहीं है। खबरों की सच्चाई जांचना और सही स्रोत से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर हम टेक्नोलॉजी का संतुलित उपयोग करें तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। समय का सही प्रबंधन ज़रूरी है। अगर हम अपने दिन को सही तरीके से प्लान करें तो हर काम समय पर पूरा हो सकता है। समय की कीमत समझें और हर पल का सही इस्तेमाल करें। सेहतमंद खाना हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। ताज़ी सब्जियां, फल और संतुलित आहार सेहत को मजबूत बनाते हैं। जंक फूड से दूरी बनाएं और पौष्टिक भोजन को अपनाएं। हर नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी है कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। दूसरों की मदद करना, सफाई रखना और नियमों का पालन करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। युवाओं की भूमिका समाज में सबसे अहम है। अगर युवा जागरूक रहें और सही दिशा में काम करें तो देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। शिक्षा, खेल और समाज सेवा में युवाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाएं तो समाज में बड़ी क्रांति आ सकती है। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो देश और समाज दोनों आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का फटाफट न्यूज़ एक्सप्रेस। उम्मीद है आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।